राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम का सामूहिक गान। शुभेंदु अधिकारी ने घाटशिला में किया जन प्रचार। कहा, राज्य के विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी। राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर जताया चिंता। रांची में युवा कांग्रेस ने किया निर्वाचन भवन का घेराव। निर्वाचन भवन का घेराव कर जताया विरोध। लोकतंत्र बचाने का लिया संकल्प। बोकारो सिविल सर्जन कार्यालय का निरीक्षण। उपायुक्त अजयनाथ झा ने किया निरीक्षण। कार्यालय परिसर में साफ सफाई का दिया ध्यान। और नई डीजीपी तदाशा मिश्रा ने संभाला पदभार। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बताया पहली प्राथमिकता। कहा, उग्रवाद पर नियंत्रण करना पुलिस की जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें साल पूरा होने पर पार्टी कार्यालय में सामूहिक गीत का आयोजन किया। इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व सांसद रघुनाथ पांडे, प्रदेश कार्यक्रम के सह संयोजक समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया और उसके साथ ही वंदे मातरम गीत को पूर्ण रूप से गाया गया। इस मौके पर राज्य विधायक सीपी सिंह ने राष्ट्रीय गीत का ऐतिहासिक महत्व को बताया गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में ये गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणादायक बना। साथ ही 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष इस गीत को लेकर विरोध भी किया और आजादी के बाद 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को घाटशिला में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने कहा कि झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना आवश्यक है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राज्य के विकास, रोजगार सृजन और सुशासन के लिए काम करती है। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की बदलती जनसंख्यांकिकी यानी कि डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश घुसपैठिए राज्य में पैर जमा रहे हैं, जिससे सामाजिक संतुलन और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को विजयी बनाएं ताकि राज्य में स्थिरता और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। सोरेन जी का जो गठबंधन है कांग्रेस आरजेडी, ये लोग ने वहां रैली निकला और रोड शो किया, बताया ये लोग एसआईआर नहीं चलेगा, हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, एसआईआर खत्म हो गया। अभी 12 स्टेट में शुरू हुआ 4 दिसंबर से, कहां भी कोई हल्लाबोल नहीं है। बंगाल में बुआ भतीजा का मिছিল चल रहा है। आगे आगे ममता बनर्जी, साथ में उनका टेंटेड भतीजा और पीछे पीछे रोहिंग्या मुसलमान का मिছিল चल रहा है। चोर मचा रहा है शोर कि कैसे बंगाल से लोग आ रहा है और अब झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है। अब तो पूरा के पूरा जो जनविन्यास है उसको चेंज कर दिया है लोग। आप सुन लीजिए, 540 किलोमीटर एरिया है बांग्लादेश से सटे हुए, उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार 2016 से राजनाथ सिंह जी का बॉम्ब। और झारखंड की घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। चुनाव महज 3 दिन दूर रहते हुए सभी प्रमुख दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने घाटशिला में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपने उम्मीदवार सोमेश सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में सभा को संबोधित किया। दूसरा टर्म में 1 साल हो गया है और जहां से मुख्यमंत्री अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं वहां से हम भी हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि जब जो जहां से आता वहां पे विकास नहीं कर सकता तो झारखंड का पूरा विकास की इससे कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाम हम आग्रह करेंगे घाटशिला विधानसभा के तमाम जनता से कि एनडीए के पक्ष में वोट करें और वैसे विकास विरोधी लोग को मुंहतोड़ जवाब दें। आजसू का क्या स्टैंड रहेगा इस क्षेत्र में? आंसू के स्पष्ट स्टैंड है। हमारे माननीय सुदेश महतो एनडीए के लिए पूरे दमखम के साथ पूरे उनका टीम यहाँ पे आए हुए हैं। एडुकेटेड लड़का को भाई नौकरी भी दीजिए और भाता दीजिए, कोई बंस तो नहीं है। हमारी तो दिल्ली में 2500 करके दे रहा है, देखा, हरियाणा में 2100 दे रहा है, हमारी महाराष्ट्र में 2000 दे रहा है, हमारी छत्तीसगढ़ में महासारी योजना के अंदर 12,000 रुपया दे रहा है साल में एक बार। यहाँ उड़ीसा में मोहन मांझी जी सुभद्रा योजना लागू किया। हम लोग इनका खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री, साथ साथ एडुकेटेड लड़का लोग को भर्ती भी कीजिए। हरियाणा में 3,65,000 वैकेंसी था। 6 महीने का अंदर हमारी नया जो चीफ मिनिस्टर हुआ है चुनाव के बाद वो कर दिया। बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत से वोट चोरी के आरोपों को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज दोपहर रातू रोड चौक स्थित निर्वाचन भवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और झारखंड प्रभारी नवनीत कौर उपस्थित रहीं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है और विपक्षी आवाजों को दबाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने का काम करेंगे। लेकिन जो केंद्र निर्वाचन आयोग है गोवा में, जैसा कि अभी हमारा भी एक टुकड़ी है, वहाँ पे अभी घेराव करने का काम कर रहा है और अभी थोड़ी देर के बाद केंद्र सरकार को जो निर्वाचन आयोग है उसका भी घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं देश में लोकतांत्रिक हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से आज जननायक बन के आज लोगों के बीच में ये मुद्दा लाने का काम किए कि कैसे वोट चोरी हुआ है और ये नारा देने का काम किए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही गंभीर मामला है और ये जनता के सामने आने का एक आईना दिखाने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार को। और कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से कहीं न कहीं ये हो रहा है। बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने आज सिविल सर्जन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस बीच आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं में जाकर पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। उपायुक्त ने कहा कि कार्यालय सरकारी व्यवस्था का दर्पण होता है, ऐसे में सभी कर्मचारी अपने टेबल कुर्सियों और कार्यस्थलों को व्यवस्थित रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यालय आने के बाद कर्मचारी सबसे पहले अपनी टेबल को साफ करें और दिन के अंत में भी उसे व्यवस्थित करने के बाद जाएं। उपायुक्त ने कहा कि अच्छे माहौल में काम करने से कार्यकुशलता और जनसेवा दोनों में सुधार होता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के बाद वे दोबारा सिविल सर्जन कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। सिविल सर्जन ऑफिस ऐसे ही कभी कभी किसी कार्यालय में बैठने से उस कार्यालय का में जो गति आनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अचानक से ही मैं पहुंचा हूँ। सिविल सर्जन साहब को बताया नहीं था, अचानक से मैं आ गया और अचानक से ही मैं किसी भी कार्यालय में पहुंचूंगा, वहां देखूंगा वहां कैसे काम चल रहा है, ताकि मैं भी उस कार्यालय को समझ सकूं और उस कार्यालय में जो व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, कुछ है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको समझ सकूं, उसको दूर करने की कोशिश करूं। क्योंकि सिविल सर्जन साहब का जो कार्यालय है वो एकदम स्वच्छ हो। अगले 1 महीने के बाद मैं फिर आऊंगा, प्रत्येक टेबल पर बहुत सारी चीजें अच्छे से अरेंज हो। न केवल सिविल सर्जन कार्यालय के लोगों को बल्कि मैं पूरे जिले के सभी कार्यालय के प्रधान को, सभी कर्मियों से कहना चाहता हूं कि जब आप कार्यालय में आए
पहला 5 मिनट अपने टेबल को ठीक करें, साफ सुथरा करें, अपने फाइल्स को अरेंज करें, जो आज का काम है उसको निकालें और आप काम करें। पदभार ग्रहण करने के बाद झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण उनकी शीर्ष प्राथमिकता रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और उग्रवाद पर नियंत्रण सुनिश्चित करना पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी है और इसे सख्ती से निभाया जाएगा। डीजीपी मिश्रा ने कहा कि पुलिस कार्रवाई का वास्तविक परिणाम प्रभावी अनुसंधान से सामने आता है, इसलिए उन्होंने बेहतर और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर जोर देते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दिलाने के लिए अभियोजन प्रक्रिया को भी मजबूत और त्वरित बनाया जाएगा। उन्होंने पुलिस बल के सभी स्तरों, सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक अपील किया है कि वे जनता के साथ शालीनता, संवेदनशीलता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। अभी तो जस्ट मैं ज्वाइन की हूँ। हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा 15 नवंबर का जो है हम लोग का स्थापना दिवस, कैसे शांतिपूर्ण और अच्छा से ढंग से हो जाए। और पुलिस ऑलवेज वर्क्स एज ए टीम, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ऑफिसर कुछ करता है। आई हैव ए ग्रेट टीम हियर, जस्ट नाउ यू सॉ हाउ ऑल ऑफ देम आर देयर एंड आई एम श्योर कि हम लोग जो भी झारखंड सरकार का जो भी विजन है और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जो हम लोग को करना है वो सब हम लोग करेंगे। बेसिक पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग पर हम लोग जोर देंगे। बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम है, नक्सल है, वो सब हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, वो चल रहा है। पहली बार किसी महिला को झारखंड में डीजीपी के पद पर पदस्थापित किया गया, गौरव की बात है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी एक संदेश है, क्या संदेश होगा यहाँ झारखंड वासियों का? We have come for responsive and responsible policing. So ऐसा नहीं कि पुलिस एक दूरता जो है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। लोगों का जो विश्वास है पुलिस में और उसको बढ़ाने की कोशिश। और आगे बढ़ेंगे जहां पर संथाल परगना के पाकुड़ जिले में आदिवासी रक्षा मंच के बैनर तले लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल मुर्मू की अगुवाई में कुड़मी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन सह आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। वहीं इस आक्रोश महारैली में प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कुड़मी समाज के लोगों की एक भी वास्तविकता और रहन सहन आदिवासी समाज से मैच नहीं करता है और न ही कुड़मियों की सभ्यता संस्कृति मैच खाती है। आज जो रैली निकाली गई है और निकाली जा रही है आदिवासी समाज की ओर से, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन से झारखंड को अशांत करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासी समाज में जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, प्रदान किया गया है, उसको बैकडोर की ओर से उसको हनन करने की प्रक्रिया चल रही है। आपको मालूम होगा कि कुर्मी समुदाय के द्वारा, महतो समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने के लिए बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जा रहा है। वह ना तो ऐतिहासिक रूप से कभी आदिवासी सूची में शामिल था और न ही प्राकृतिक रूप से आदिवासी है। समस्त भारत में आज वंदे मातरम गीत का 150वां वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हावड़ा डिवीजन के पूर्व रेलवे प्रबंधक विशाल कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों, रेलवे कर्मियों और आम लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व एकता का संकल्प दोहराया। रेलवे स्टेशन परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। मुख्य अतिथि विशाल कपूर ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की आत्मा है। ये गीत उन क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रतीक है जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे।
राज्य के कुड़मी समुदाय के द्वारा आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग को लेकर सितंबर महीने में किए गए रेल टेका आंदोलन के बाद आदिवासी समुदाय के द्वारा पूरे राज्य भर में कुड़मी समुदाय के आदिवासी समुदाय में शामिल किए जाने की मांग का विरोध किया जा रहा है। रांची और रामगढ़ जैसे शहरों से कुड़मी समुदाय के आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग का विरोध किया। शुक्रवार को जिले के आदिवासी समुदाय के लोगों ने आदिवासी एकता मंच के बैनर तले चतरा शहर में आक्रोश रैली निकालकर अपनी एकता और मजबूती को प्रदर्शित करने के साथ कुड़मी समुदाय की मांगों का विरोध जताया। आदिवासी एकता मंच के तत्वाधान में एक आक्रोश महारैली निकाली गई है और ये सरकार को चेतावनी दी जा रही है। जिस प्रकार आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अब आदिवासी समाज जाग चुके हैं, आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाले हैं। और जिस प्रकार कुर्मी के आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए जिस प्रकार सरकार मौन समर्थन दे रही है, वो आने वाले समय के लिए सरकार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और आज ये आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये हम लोग चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना बंद करें और आदिवासियों का अधिकार छीनना बंद करें। कुर्मी समाज के द्वारा जो 20 सितंबर को रेल टेका किया गया था और रेल टेका के माध्यम से आदिवासी सूची में शामिल होने का मांग किया गया था, उसका विरोध में पूरे झारखंड में उलगुलान हो रहा है। और ये उलगुलान का आग ये चतरा जिला में पहुंच गया है, जहां पर लोग बोलता था कि आज तक कभी आदिवासी आंदोलन नहीं किया है। आज यहां पर ऐतिहासिक महारैली होने जा रहा है और यहां सभी आदिवासी समुदाय एक साथ हम लोग एक आवाज में बोल रहे हैं कि कुर्मी महतो आदिवासी न थे न बन सकते हैं। ये लोग जब तक अपना मांग वापस नहीं लेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में भी टीआरआई ने एक नहीं 3 बार इनका मांग को खारिज किया है, 2004, 2015 और 2020 में। और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पत्र लिख करके सूचित कर दिया है कि जो कुर्मी लोग का मांग है वो खारिज कर दिया गया है। इसलिए अब केंद्र सरकार के पास किसी भी तरीके से इनका मामला लंबित नहीं है। और वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त चंदन कुमार ने चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद कार्यालय द्वारा निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए प्लांट निर्माण कर रहे एजेंसी पाइनोर MSWN को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा में प्लांट को पूरा करें। इसके अलावा उपायुक्त ने निर्मित गैस शवदाह को विद्युत शवदाह में बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। इसमें उपायुक्त ने निरीक्षण के क्रम में मधु बाजार चाईबासा में वेडिंग जोन का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद चाईबासा संतोषनी मुर्मू, नगर प्रबंधक और कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे। डीसी सर द्वारा SWM प्लांट जो वार्ड नंबर 2 महादेव कॉलोनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो निर्माण हो रहा है, बहुत दिनों से यह अधूरा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सर इसी को जानकारी में लेते हुए सर ने विजिट किया और इसके बाद मधु बाजार जहाँ पे सर चाह रहे थे कि टाउन हॉल के लिए जगह होने से नहीं, और यहाँ तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ सामने बाजार होता है। बाकी योजनाएं भी सर के द्वारा कहा गया है, इसको हम लोग आगे पहल करेंगे। हम लोग देखने निकले हैं नगर परिषद के साथ में जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लांट बन रहा है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके लिए। इसके अलावा जो वर्तमान में अभी वेस्ट डिस्पोजल के जो जगह है उसको पार्क में कन्वर्ट करने की योजना है, शहर को एक अच्छा बड़ा पार्क मिल सके, इसके लिए उसको भी कोई थीम बेस्ड पार्क का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग टाउन हॉल के लिए, जिले को एक टाउन हॉल की बड़ी जरूरत है, टाउन हॉल के लिए हम लोग जगह देखने के लिए निकले। और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME ने आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर ऑडिटोरियम में MSME संवाद कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों की लागत कम करना, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना और उद्यमियों की समस्याओं पर समाधान
सुझाना था। कार्यक्रम में दिल्ली से एमएसएमई डायरेक्टर इंद्रजीत यादव, जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर अभिनव कुमार, एमएसएमई डिप्टी डायरेक्टर पवन कुमार सिंह, जिला उद्योग केंद्र से रवि प्रसाद, एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, इसरो अध्यक्ष रूपेश कत्रियार, चैम्बर अध्यक्ष मानो केडिया, CIIK से तापस साहू और कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इंद्रजीत यादव ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान सुझाना है। कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिवनेस वर्कशॉप मिनिस्ट्री की तरफ से आयोजित की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य MSME जो भी अपना काम कर रही है उस काम में उनको क्या चैलेंज आ रहे हैं और उनको क्या दिक्कत हो रही है उसको समझना है और उस चैलेंज के अगेंस्ट में हम उनसे सजेशंस भी ले रहे हैं, रिकमेंडेशंस भी ले रहे हैं ताकि उस चैलेंज को सजेशंस को हम लोग चैलेंज को सॉल्व करने के लिए उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके और मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ में लेकर हम लोग उसके लिए कुछ काम कर सके जिससे कि MSME की प्रॉब्लम सॉल्व हो। लघु उद्यमियों को MSME सेक्टर के लिए एक मंथन हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से MSME डिपार्टमेंट से अधिकारी आए हुए हैं, डायरेक्टर हैं और वो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट के लिए MSME की कॉस्टिंग को घटाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मंथन कर रही है। तो थ्योरेटिकली नहीं जाकर के लोगों से सुनना चाहती कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाया जाए, किन क्षेत्रों में क्या सुधार लाया जाए कि जिससे छोटे छोटे उद्योगों को सपोर्ट मिल सके, वो सरवाइव कर सके, वो ग्रो कर सके और जो चैलेंजेस अभी इंडिया में आया है सैंक्शन के बाद और एक टारगेट है अपने इकोनॉमिक को जो 3rd पोजीशन पर ले जाने का, मतलब बहुत बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री का है, तो उसके लिए विदाउट द सपोर्ट ऑफ MSME हो नहीं सकता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने शुक्रवार को बोकारो परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद को कांग्रेस फोबिया हो गया है। उन्होंने सांसद रहते हुए जनहित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ वे कांग्रेस और बेरमो विधायक पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरमो के कोयला कारोबार में सांसद को पैर पसारने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वो बेचैन है। हमारे किसी भी विधायक पर कोयला चोरी का आरोप नहीं है और जबकि सांसद पर 50 से ज्यादा केस है और उन पर 40,000 करोड़ रुपए अवैध संपत्ति का आरोप है। परिवारवाद, बॉडीगार्ड, बालू माफिया सहित कई मुद्दों पर देवकी से उन्होंने जवाब दिया। चुनाव के बाद से ही करीब करीब हमारे धनबाद के लोकसभा के आदरणीय सांसद ढुल्लू महतो जी का जो कांग्रेस फोबिया और अनूप सिंह जी के नाम पर फोबिया हुआ है, उसी मुद्दे पर कुछ कहने के लिए आप सबों के बीच हम आए। आप सबों को इसलिए बुलाए। फोबिया से क्या तात्पर्य है आपका? डेली रोज दिन कांग्रेस के बारे में उनको कहना है, आपको अनूप जी के बारे में उनको कुछ न कुछ प्रेस में स्टेटमेंट देना है, कभी उनको पूछना है कि उनका बाबूजी का यहाँ क्या था, वह क्या लेकर आए थे। तो मैं आप सबों के माध्यम से ये सांसद महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, उधर कहते हैं कि अनूप सिंह के बाप के पास क्या था। हम ये कहना चाहते हैं कि अनूप सिंह के बाबूजी तो कम से कम 6 बार का विधायक हैं, ये आप सब भी जानते हैं। और अनूप सिंह के पास कौन सा काला धन है, आप कोयला चोर कहते हैं। पहले ये बताइए कि अनूप सिंह के नाम पर कौन सा थाना में FIR दर्ज है। अगर एक भी थाना में कोई FIR दर्ज उनके नाम से कोयला चोरी, लोहा चोरी का केस का है तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए। आदिवासियों की मसीहा और महान इंजीनियर कार्तिक उरांव की जयंती के पावन अवसर पर इटकी प्रखंड के तरगड़ी गांव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य जत्रा महोत्सव का आयोजन किया गया और ये महोत्सव बताते चले कि जहां पर कार्तिक उरांव को श्रद्धांजलि देने और आदिवासी संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए किया गया। तरगड़ी का जत्रा इस क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पारंपरिक रीति रिवाज, लोक नृत्य और गीतों ने पूरे माहौल को उल्लासपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कार्तिक उरांव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जो हम लोगों का गीत है उसको आज हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलजुल के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा, आज का समय बहुत विचित्र समय है। आज हम लोग
कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में भी हम लोगों को अपनी परंपरा और संस्कृति को बचा के रखना है। आज हमारे पुरखों जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देके हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखा है, उसको भी बचा के हम लोगों के आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे बच्चियां हैं, जो हमारे युवा साथी है, उनको भी हम लोगों को धरोहर के रूप में प्रदान करना है। बीते 27 अक्टूबर को बोकारो के चास में आईआरबी जवान स्वर्गीय अजय यादव के परिजनों के उसकी आत्मा की शांति के लिए पत्र कट्टा चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने अजय यादव के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी से वे संतुष्ट नहीं है। वे हत्या आरोपियों की फांसी की मांग करते हैं। प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लोग सड़क पर उतरेंगे। धनबाद नगर निगम और यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत आज स्टेशन रोड धनबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क पर पूरी तरह से अवैध कब्जे वाली दुकानों को भी हटाया गया है, जबकि नगर निगम के द्वारा यह अभियान रणधीर वर्मा चौक के लेकर श्रमिक चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जबकि स्टेशन रोड में अस्थायी दुकान के आगे पूर्ण रूप से सेट और कब्जे वाली जगह को भी हटाई गई और उन्हें शक्तिदायक देकर जानकारी दी गई। अगले 24 घंटे के अंदर दुकान के आगे 1.5 फीट का ही शेड और जगह का प्रयोग करें, नहीं तो अगले 24 घंटे के फिर से अवैध कब्जे वाली जगह को मुक्त करने का कार्य करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले